तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ में बैठे मेरे प्रेरणा स्रोत्र मेरे पिताजी श्री विनोद शर्मा जी, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जिन्होंने हर मोड़ पर आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया है, आपके लिए लड़ने का काम किया है। मेरी माता श्री शक्ति रानी शर्मा जी, जिन्होंने अभी तक पिछले 30 साल में इतना काम किया है अंबाला की जनता का कि उनका आशीर्वाद और प्यार सदैव हमेशा हमें साथ रहता है। साथ ही उपस्थित इस मंच पर जो जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, श्री डीपी वत्स जी, एक्स एमपी हरिवंद्र कल्याण जी, मेरे बड़े भाई संजय भाटिया जी, शशिकांत जी, महावीर गुड्डू जी, योगेश्वर दत्त जी, मासूम शर्मा जी, जय भगवान चेयरमैन जी, जिलेराम चोचरा जी, जयपाल शर्मा जी, सीएम शुक्ला जी, सुरेंद्र शर्मा बड़ोता जी, अशोक शर्मा जी प्रधान, अशोक शर्मा जी ब्राह्मण खाप प्रधान, कृष्णलाल शर्मा जी, जयपाल शर्मा जी, डॉक्टर शिवांगी कौशिक, विशाल मेहता जी, केसी शर्मा जी, एमपी शर्मा जी, प्रमोद शर्मा जी, अरुण शर्मा जी, एसएन पांड्या जी, मौजी राम जी, सिया राम जी, हरिराम दीक्षित जी, हमारे बड़े जिनके सानिध्य में हम हमेशा प्रेरणा लेते हैं, सुरेंद्र वत्स जी, सुरेंद्र कौशिक भनवोरी जी, अशोक तंवर जी, सिलक राम जी, हरीश मोदगिल जी, देवकी नंदन भारद्वाज जी, गुरदीप राणा जी, सोम सिंह चेयरमैन जी, सुनील भारद्वाज जी और अमरजीत कौंड जी, गौरव शर्मा जी, पूरा का पूरा सम्मानित मंच, जितने भी लोग आप सब समय निकाल के आए हैं, जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग माताएं बहनें, जब आप इतनी गर्मी में इतना समय निकाल के हैं हरियाणा के अलग अलग क्षेत्रों से, मैं आपको कोटि कोटि नमन करता हूं, दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं बात करना चाहता हूं भगवान परशुराम जी की। भगवान परशुराम जी 36 बिरादरी के भगवान हैं, क्योंकि भगवान किसी एक बिरादरी के नहीं होते हैं, लेकिन हम भगवान परशुराम जी के वंशज हैं, तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम उनकी पैरोकारी करें, उनकी जो शिक्षा है, जो उनके आदर्श हैं, उनको बढ़ाने का काम करें, ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, वो उनकी सीख से, शिक्षा से प्रेरणा ले सके और अपने जीवन का अनुसरण कर सके, ताकि आने वाली पीढ़ियां और आने वाले समय में, क्योंकि भगवान परशुराम जी का एक ही उपलक्ष्य था, वो सही के साथ हैं, गलत के खिलाफ, हित के साथ हैं, अहित के खिलाफ। तो मैं आप अपने युवा भाइयों से, बड़े बुजुर्गों से, सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा दायित्व बनता है कि हम उनका प्रचार प्रसार करें, उनकी पैरोकारी करें और उनका संदेश हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करें। भगवान परशुराम जी ने हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ने का काम किया है, शायद इसीलिए वे ऐसे भगवान हैं जिनका वर्णन हर युग में होता है, ताकि हर युग के अंदर अन्याय के खिलाफ वे लड़ सकें। मैं बात रखना चाहता हूं, मेरे बहुत से भाई हैं, समाज के युवा भाई, जो कभी कभी उत्तेजित हो जाते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जी शस्त्र की भी बात करते हैं और शास्त्र की भी बात करते हैं, लेकिन जब तक आपको शास्त्र का ज्ञान ना हो तब तक शस्त्र का इस्तेमाल की बात नहीं करते। तो मैं अपने युवा साथियों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि जब हम भगवान परशुराम जी का अनुसरण करें तो हम उनके पूरे ज्ञान के साथ उनका अनुसरण करें। भगवान परशुराम जी का आशीर्वाद हमारे साथ है, बना रहेगा। मैं बात करना चाहता हूं पंडित विनोद शर्मा जी की, जिन्होंने ईपीबीजी का पौधा लगाया, जिसका हजारों बच्चों को फायदा मिला। मैं बात करना चाहता हूं डोली के मालिकाना हक की, जिसका फायदा 28 जातियों को मिला। मैं बात करना चाहता हूं जो लड़ाई पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़ी, इंटरव्यू सिस्टम की जो कुरीति थी उसको खत्म करने की, उसका सबको फायदा मिला। मैं बात करना चाहता हूं आपके सरोकार की, जो हमेशा पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़ा है और आपके लिए लड़ने का काम किया है, गरीब आदमी के लिए लड़ने का काम किया है। मैं भी उनसे प्रेरणा लेता हूं और मैं आपको स्पष्ट करता हूं और आश्वासन दिलाता हूं, मैं भी उनके दिखाए हुए रास्ते पे जरूर चलूंगा। मैं बात करना चाहता हूं हमारे देश के, प्रदेश के यशस्वी
हमारे देश के प्रदेश यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी की। मैं अपने आप से कुछ ऐसे अनुभव साझा करना चाहूँगा। आज से लगभग 1.5 साल पहले जब परशुराम महाकुंभ का आयोजन हो रहा था, तो मुझे कुछ लोगों ने बोला समाज के आकर कि कुछ समाज के लोगों में नाराज़गी है। मैं लोगों के बीच में गया, मैंने उनसे बात की, उनकी भावना समझने की कोशिश की, मैंने समझने की कोशिश की कि क्या बात है। तो मुझे पता चला कि जो बात वो कह रहे हैं वो तो सही पटल पे सही जगह पे किसी ने रखने का काम ही नहीं किया। तो मैंने भगवान परशुराम जी के महाकुंभ के माध्यम से वो सही पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने वो बात रखी, अपनी 13 डिमांडें रखी, और मुझे बहुत खुशी है कहने में कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहीं से स्टेट से ही वो 10 मांगे मांगने का काम किया। मैं बात करना चाहता हूं मनोहर लाल जी की, क्योंकि उन्होंने एक साफ अच्छी छवि की ईमानदार सरकार चलाने का काम किया है, जिसने ये पर्ची और खर्ची का सिस्टम खत्म करने का काम किया है। उन्होंने एक पारदर्शी सरकार चलाने का काम किया है। उन्होंने जो अमूल चूल परिवर्तन लाने का काम किया है, चाहे वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो, जहां पर बिचौलियों को खत्म करके सीधे लोगों के अकाउंट में पैसे डालने का काम किया है। और सिर्फ यही नहीं, केंद्र सरकार ने भी कई नीतियां हरियाणा सरकार से लेने का काम किया है। मैं मन से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं माननीय मनोहर लाल जी का कि मैंने जब भी कोई विषय उनके सामने रखा है, उन्होंने बहुत संवेदनशीलता से उसको सुन के उसको करने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोहर लाल जी। मैं बात करना चाहता हूं देश की। हाल ही में मुझे भगवान राम के भव्य मंदिर का जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उसमें जाने का सौभाग्य मिला, उसका न्योता मिला। वो एक अलौकिक दृश्य था। जब मैं वहां था तो मुझे याद आता था कि जब मैं छोटा बच्चा था 10 साल का, तब से मैं इसके बारे में सुन रहा था और विश्वास ही नहीं होता था कि शायद एक दिन ये दिन देखने को मिलेगा। लेकिन मैं अपनी बात संक्षिप्त में रखना चाहता हूं, मैं देश की भावना संक्षिप्त में रखना चाहता हूं। जब मैं वापस आया तो सदन के अंदर बहस हुई। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के अंदर उन्होंने राम मंदिर का वर्णन किया, तो उस पे ऑपोजिशन वालों ने कहा, आपत्ति जताई कि राष्ट्रपति जी ने राम मंदिर का वर्णन क्यों किया अपने अभिभाषण के अंदर। तो उस पे मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कि मैं हरियाणा से हूं, हरियाणा का हूं, हरियाणा से आता हूं, और हमारे यहां तो प्रथा है कि जब हम किसी को मिलते हैं तो हम उनका अभिनंदन भी राम राम करके करते हैं। यह विषय आस्था का विषय है, 140 करोड़ की भावना का विषय है। कृपया करके इसका तुष्टीकरण ना करें, नहीं तो देश की जनता आपको माफ नहीं करेगी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि हर 5 साल में जो चुनाव आता है, आज वो दिन आ गया है। और मैं कहना चाहता हूं कि देश ने मन बना लिया है अपनी आस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी के अंदर व्यक्त करके कि आने वाली 25 तारीख को भी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से उनको वोट देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएगा, ऐसा देश ने फैसला किया है। तो मैं अपने युवा भाइयों साथियों से सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस लोकतंत्र के पर्व के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और अपने मत को सही अपने विवेक से, क्योंकि ये प्रधानमंत्री जी का चुनाव है और ये देश का चुनाव है जो देश में दशा और दिशा देता है। मैं बहुत ज़्यादा ना कहते हुए आप लोगों से एक बार पुनः धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप ना समय निकाल के आए और आपने आशीर्वाद दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार कार्तिकेय शर्मा जी का, हमारे ऐसे युवा सामर्थ्यवान और एक दृष्टि समाज के